जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, मैं मनोज वैष्णव संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि मथुरा से कितनी बसें गोवर्धन के लिए जा रही हैं और गोवर्धन में कहां तक बसें जा रही हैं और गोवर्धन में किस प्रकार की बसों की व्यवस्था है तथा गोवर्धन में कितनी परिक्रमा कितने श्रद्धालुओं की लग रही है, वो सभी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको इस विश्व के सबसे बड़े मेले की संपूर्ण जानकारी आपको हो सके। तो अब हम आपको लेके चलते हैं गोवर्धन और कराते हैं अद्भुत दर्शन। जय जय श्री राधे। साथियों, आज हम आपको गिरिराज जी की परिक्रमा, संपूर्ण परिक्रमा बहुत कम समय में करवाएंगे। और आपको जैसे कि पता है कि मुड़िया पूनम और गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है, उस पर गिरिराज जी की 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगती है। और इस 21 किलोमीटर में श्रृंखला इतनी ज़्यादा होती है भक्तों की कि 21 किलोमीटर में कहीं पर भी पैर रखने की जगह नहीं होती है। ये आप देख रहे हैं, सुबह 7 बजे का समय है और यहाँ पर जो भक्तों का सैलाब है वो कितना ज़्यादा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इधर की तरफ ये देखें आप, यहाँ पर जो भक्तों का जो सैलाब है वो सुबह से ही उमड़ा हुआ है और लगातार इसी तरीके से 4 दिन परिक्रमा यहाँ पर चलेगी। और इस समय पे जहाँ पर हम उपलब्ध हैं, ये गिरिराज जी के दान घाटी मंदिर पर यहाँ पर हम शुरू करते हैं परिक्रमा। ये आप यहाँ पर देखेंगे, ये है बड़ी परिक्रमा, यहीं से परिक्रमा शुरू होगी। ये देखें आप, ये बड़ी परिक्रमा है और यहाँ से हम परिक्रमा शुरू करते हैं और संपूर्ण परिक्रमा आप लोगों को करवाते हैं। साथियों, ये आप कर रहे हैं गिरिराज महाराज जी के दर्शन। तेरे सब संकट मिट जाए, तू परिक्रमा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट मिट जाए, तू परिक्रमा कर गोवर्धन की। साथियों, ये आप देख रहे हैं कितना भक्तों का सैलाब यहाँ पर उमड़ रहा है। और ये जो दृश्य है ये आज का ही दृश्य है। और कल मुड़िया पूनम की ऐसी अद्भुत परिक्रमा लगेगी जिसमें 21 किलोमीटर की संपूर्ण परिक्रमा में लोगों के केवल सिर ही सर नजर आएंगे। और वो 21 किलोमीटर की परिक्रमा संपूर्ण रूप से, ये देखें आप, ये पूरी भरी हुई परिक्रमा दिखाई दे रही है आपको। और इस प्रकार का जो दृश्य है ये लगभग समय अब दोपहर के 12 से 1 के बीच का है। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी है, लोग यहाँ पर पैदल नंगे पैर परिक्रमा लगा रहे हैं गिरिराज धरण की। कितनी अद्भुत महिमा आप गिरिराज धरण की सुन रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं। और आप इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको यहाँ की संपूर्ण परिक्रमा के बारे में हम आपको अवगत करा सकें। तो एक बड़ा ही प्यारा भक्त, बड़ा ही भोला भक्त गिरिराज जी की परिक्रमा किया करता था। वो सुबह गिरिराज जी की परिक्रमा करके अपने घर पर पहुंचता और अपने काम को देखता। एक दिन की बात है, वो व्यक्ति गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा देने के लिए निकल ही रहा था कि उसको काम याद आ गया कि आज मेरी लड़की की शादी है और मुझे लड़की की शादी में पूरा काम दिखवाना है, लेकिन मैं अपने नियम को कैसे तोड़ूं। मुझे तो गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा देने के लिए जाना है। उसका समय तो रोज का था, रोज परिक्रमा देना था। और वो एक सेवा और करता था, कहीं पर भी अगर उसे कोई भंडारा मिल जाए या फिर कोई सेवा करने का मौका मिल जाए तो वो उसको छोड़ता नहीं था। वो संपूर्ण तरीके से उसमें सहयोग करता। ये जो दृश्य देख रहे हैं आप, ये बसों का सैलाब जो देख रहे हैं, ये मथुरा का है। और यहाँ पर मथुरा जंक्शन से भक्तों के लिए, गोवर्धन के लिए बसें जा रही हैं। ये सामने ही नया बस स्टैंड है मथुरा में, वहाँ से भी बस जा रही हैं। और ये देख रहे हैं आप मथुरा जंक्शन, ये मथुरा रेलवे स्टेशन से संपूर्ण तरीके से बसों की इतनी लंबी कतार लगी हुई है कि किसी भी प्रकार से भक्तों को जरा सी भी दिक्कत ना आए और वो संपूर्ण रूप से गिरिराज गोवर्धन में पहुंच सकें। तो आप ये देख रहे हैं भक्तों का सैलाब। अब हम पुनः उसी कथा पर पहुंचते हैं। तो वो व्यक्ति चल देता है और
परिक्रमा के लिए जैसे ही जाने के लिए करता है तो उसे याद आता है कि मैं अपनी घरवाली को बता दूं, लेकिन वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैंने उसको बताया तो वो मुझे जाने नहीं देंगी, क्योंकि मेरी बेटी की आज शादी है। अगर मैं वहाँ से घर से जाता हूँ और परिक्रमा के लिए जाऊँगा तो मेरे को अनुमति नहीं मिल पाएगी। ये जो आप देख रहे हैं ये मथुरा रेलवे स्टेशन का दूसरा गेट है। यहाँ से ही बसों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और बसें जा रही हैं। तो वो व्यक्ति निकल लेता है और बिना बताए चल देता है। जब वो बिना बताए चलता है तो होता क्या है कि वो परिक्रमा लगाते लगाते उसे एक भंडारा मिल जाता है, और भंडारा इतना बड़ा था कि उसको वहाँ पर शाम हो जाती है और परिक्रमा देकर वो लौट के आता है। तो उसने देखा कि भाई मेरी तो बेटी की शादी थी और मेरी पत्नी अब मुझे बहुत ज़्यादा डांटेगी और मेरे परिवार वाले बच्चे भी मुझसे बहुत ही ज़्यादा गिलनी करेंगे और मेरे को बहुत ही अलग नज़रों से देखेंगे कि पिताजी आप, हमारी बहन की आज शादी थी और आप घर पर नहीं रहे। कितना बुरा उनको लग रहा होगा। लेकिन फिर भी वो जैसे ही घर पहुंचा तो उनकी पत्नी ने बड़े ही प्यार से उनको चाय पिलाई और कहा कि आप आज तो बहुत ज़्यादा थक गए होंगे, आप चाय पी लीजिए, थोड़ी सी आपको शांति मिल जाएगी। तो वो व्यक्ति मन ही मन सोचने लगा, अरे ये क्या हुआ मेरी पत्नी को, ये मुझसे लड़ने की बजाय बड़े ही प्यार से बात कर रही है। मेरी बेटी की शादी और मैं यहाँ पर था नहीं, शादी भी हो गई और सब काम हो गए, लेकिन कोई अफसोस नहीं है इनको, किसी को भी कोई मुझसे कुछ कह क्यों नहीं रहा है। लेकिन उसने कहा चलो जैसी इच्छा गोवर्धन गिरिराज की, अब मैं कुछ कह भी नहीं रहा हूँ। तो वो व्यक्ति चुपचाप हो गया, कुछ भी नहीं बोला। अब कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति की एक एल्बम आती है, उसकी बेटी की शादी की एल्बम आती है, और जब वो उसकी एल्बम आती है तो उस एल्बम को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि वो तो था नहीं। ये आप देख रहे हैं स्थान, ये गोवर्धन में पहुंचने से पहले ही यहाँ पर गाड़ी पार्क कर दी जाएंगी आपको लगभग 2 किलोमीटर पहले ही अपनी कार यहीं पर रोकनी होगी और आप यहाँ से। तो अब हम पहुँच चुके हैं गोवर्धन में। ये आप देख रहे हैं भक्तों का सैलाब, यहाँ से ही आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। संपूर्ण यात्रा आपको यहीं से अब पैदल करनी होगी। यहीं पर जो बस देख रहे हैं आप, यहीं तक बस आती हैं और यहीं पर उतार के आपको पैदल यात्रा करनी होती है और यहीं पर आपको बस मिल जाएंगी। ये बसें मथुरा से आती हैं और शौक वाले रास्ते पर होकर पुनः मथुरा लौट कर आती हैं। ये जिस रास्ते से जाएंगी उस रास्ते पर वापस नहीं आती हैं, क्योंकि वन वे का सिस्टम कर रखा है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं बसों का जो सैलाब है, ये मथुरा जाने के लिए बसें हैं। जो पहले बसें हमने दिखाई थी वो मथुरा से आ रही थी गोवर्धन के लिए, अब आप गोवर्धन से मथुरा के लिए जा सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर यूपी की सभी बसों को लाके रख दिया गया है। यूपी की हर जिले से यहाँ पर बस आती हैं और गोवर्धन महाराज की सेवा में लग जाती हैं। तो उस व्यक्ति को बड़ा ही आश्चर्यचकित होता है कि उस जो एल्बम आई थी उस एल्बम में उसके व्यक्ति के फोटो सभी मिल जाते हैं। जहाँ पर जितनी भी उनकी बेटी की रस्में की गई थी उनके भी फोटो मिल जाते हैं। और वो व्यक्ति बड़ा ही रोता है और गिरिराज गोवर्धन को बारंबार प्रणाम करता है। ऐसे अनेकों भक्त आते हैं जो अभी भी रोज परिक्रमा लगाते हैं। ऐसे हमें कई संत मिले हैं। हमने पहले एक गोवर्धन की कच्ची परिक्रमा करवाई थी लगभग 1 महीने पहले, उसमें हमने कई संतों को वहाँ पर देखा जो प्रतिदिन रोज, जब से उनकी याददाश्त है तब से वो परिक्रमा लगाते रहते हैं और तभी वो भोजन करते हैं। पहले गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं और फिर वो भोजन करते हैं। तो इस प्रकार की अद्भुत महिमा आप यहाँ गिरिराज गोवर्धन की देख रहे हैं। तो आप भी अगर आना चाहते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए तो कल दिनांक 3 तारीख को यहाँ पर मुड़िया पूनों का
बहुत ही विशेष पर्व मनाया जाता है। तो अभी जो समय है ये लगभग 2 बजे का समय है और आप देख रहे हैं भक्तों की कितनी बड़ी संख्या यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये जितने भी भक्त हैं सभी यहाँ पर नंगे पैर परिक्रमा कर रहे हैं। तो कितनी ज़्यादा धूप है, ऐसी धूप में भी ये लगातार परिक्रमा कर रहे हैं। तो अब हम आपको बताते हैं एक और अद्भुत रहस्य के बारे में। ये जो गिरिराज महाराज हैं इनको श्राप लगा हुआ है। इनको एक ऐसा श्राप दिया था, ये पुलस्त ऋषि के पुत्र थे और ये गिरिराज जी एक संत थे, वो गए और उन्होंने उन पुलस्त ऋषि से कहा कि मुझे अपना ये बेटा दे दो। तो उन्होंने अपना बेटा दे दिया, लेकिन जब वो वहाँ से आए और वो काशी लेकर आना चाहते थे, जब वो काशी में लेकर आए तो उन्होंने देखा कि ब्रज में गंगा जी, यमुना जी और गंगा जी मानसी गंगा के रूप में हैं यहाँ पर हमारे ब्रज क्षेत्र में। और यमुना जी तो जब आई तो गिरिराज महाराज सोचने लगे कि मैं ब्रज क्षेत्र को छोड़कर कैसे जाऊं, यहाँ पर श्री कृष्ण जी का अवतरण होने वाला है और वो मुझे अपनी उंगली पे उठाएंगे। क्योंकि जब राम जी का अवतार हुआ था तो उन्होंने उस समय पर मेरे को वादा किया था कि मैं तुम्हें अपनी उंगली पर उठाऊंगा। क्योंकि जितने भी पर्वत थे उस समय पर वो पर्वत श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्पर्श करके अपने आप को धन्य कर गए। लेकिन जो गिरिराज जी थे तभी भविष्यवाणी हुई और वो उसमें सहयोग करने के लिए नहीं पहुंच पाए। तो तब राम जी ने कहा कि मैं द्वापर काल में कृष्ण बन के तुम्हें अपनी उंगली पर उठाऊंगा। तो तब से ही गिरिराज महाराज यहाँ पर हैं। तो उन ऋषि ने गिरिराज जी को एक आशीर्वाद के रूप में श्राप दिया कि तुम तिल तिल करके घटते रहोगे, तुम जो है मेरे साथ चलने को तैयार नहीं हो, तुम ब्रज में ही रहना चाहते हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तुम ब्रज में कलयुग आने के बाद तुम धीरे धीरे रोज तिल तिल करके घट जाओगे। तब गिरिराज महाराज की छाया जो थी पहले के समय में मथुरा तक आती थी। जब सूरज डूबता था तो गिरिराज जी की जो छाया थी वो मथुरा को छूती थी, लेकिन आज तो गोवर्धन में भी नहीं रह पाती है। हमने पिछले वीडियो में आपको गोवर्धन पर्वत के ऊपर चढ़ के पूरा गोवर्धन पर्वत आपको दिखाया है, आप उस वीडियो में जाके भी देख सकते हैं। और जो यहाँ की कथा है, संपूर्ण कथा हमने 1 घंटा 7 मिनट का एक वीडियो बनाया है गिरिराज जी का, उसमें आपको संपूर्ण कथा यहाँ की मिलेगी। तो अब हम पुनः आपको कल मिलेंगे और आपको करवाएंगे उस मेले का दर्शन जो विश्व का सबसे बड़ा मेला है, जो 21 किलोमीटर की श्रृंखला में चलता है और लगातार 24 घंटे चलेगा। तो उसके दर्शन कल हम आपको कराएंगे। तो आपने हमारा वीडियो अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार के अद्भुत महिमा वाले और रहस्यमयी स्थान का हम आपको ब्रज के कण कण से मिलवाते रहते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लें। और अब हम चलते हैं। बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। गिरिराज धरण की जय।